नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नालंदा। मैं अमन। आज मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय बड़ी पहाड़ी में मौजूदगी है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ आरजेडी कार्यकर्ता दीपक कुमार सिंह हैं। इनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। 30वीं लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसके लेकर के सरगर्मी चढ़ा हुआ है। कटाच हो रहा है ज़मीन के मुद्दे पर जो नीरज कर रहा है जदयू का जो कार्यकर्ता है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो अनावश्यक टिप्पणी करता है। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता और बिहार की जनता उसके बात को कोई नोटिस नहीं लेता है। वो बिना पेंदी का लोटा है। तो मतलब बिना पेंदी का लोटा है तो मतलब इधर से उधर लुढ़कते रहता है। उसका मालिक है जो है नीतीश कुमार, वो लुढ़कते रहते तो उसका कौन वजूद है? तो मतलब चेला भी इसी तरह से तबाह कोची। तो क्या कहना चाह रहे हैं सर? वो जब जो ज़मीन की जो बात है, वार्तालाप हो रहा है उस पर, वो बोल रहे हैं कि उस पर 43 बीघा जो ज़मीन है उस पर सरकार आएगी उसकी, तो मतलब उस पर अनाथालय बना देगा। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरकार किसका है? सरकार तो सरकार किसका है? सरकार तभी सुप्रीम कोर्ट के जज है कि राष्ट्रपति भारत का है? क्या चीज़ है वो जो आप लोग हल्ला खेले हैं कि नीरज कुमार देखा है? उसका बतौले भाई उसका दौलत को आप पता है? आपको कितना उसका दौलत उसके पास है? हमको तो जानकारी, आपको जानकारी नहीं है। उसके पिताजी के दौलत और आज के दौलत में कितना फ़र्क आ गया? तो आप ही लोग बताइएगा। वही ना है। तो हम लोग बतावेंगे क्या? हम लोग नहीं बताना चाहते हैं। आपके प्रति उसके प्रति जानकार वो जहरीला है, जहरीला। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीरज ने ठगा नहीं। तो ये 43 बीघा का जो मुद्दा उठ रहा है वो क्या है? नहीं, तो कोई मुद्दा है मतलब ये लूच झूठ, एकदम सफ़ेद झूठ। 10 साल से उसकी सरकार दिल्ली में बैठा हुआ है जो कि फंसाने का ही काम करती है। तो भाई 10 साल में बहुत समय हो गया ना। और बिहार में 20 साल से 19 साल से उस सरकार में है, तो इसलिए उसकी बात को लोग देख चुका है। अब जनता के आक्रोश को झेल नहीं पा रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। नालंदा की जनता, आज नालंदा वो आए थे, मालूम हुआ तो नालंदा की जनता इस बार मन बना चुकी है कि महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ को दिल्ली भेजना है, हस्तिनापुर में सरकार बनाना है। इसलिए वो अनाप शनाप उनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, जो मन में आता है बोल रहे हैं। इस बार जो आप कैंपेन कर रहे हैं नालंदा जिला से संदीप सौरभ जी का, तो आप देख रहे होंगे कि जब गांव में निकलते हैं या मान लिया मुख्यालय में निकलते हैं तो क्या जनता के किस तरफ ज़्यादा झुकाव देख रहे हैं आप? जनता तो उमड़ा हुआ है। चुनाव तो औपचारिकता, हम पहले भी आपको कह चुके 2 लाख मत से हम चुनाव जीतेंगे। 2 लाख आराम से आप एक दिन समय निकाल के आप अकेले में घूम लीजिए गांव में कि गांव के लोग क्या बोलते हैं। मतलब जीत से ज़्यादा 2 लाख से ऊपर वोट से जीत आराम से हम लोग जीत के खाली बस हम लोग बाचिंग कर रहे हैं। मतलब जीत 100%। जीत तो एकदम औपचारिकता जीत हमारी तय है। तो इस बार क्या लगता है दिल्ली में सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी? इंडिया गठबंधन की नहीं, एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन की इंडिया। हम सीना ठोक के कह रहे हैं, सीना ठोक करके आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में, तेजस्वी यादव जी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली फतह हो रहा है। आपका क्या परिचय हुआ? दीपक कुमार सिंह, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल नालंदा। अभी आप देख रहे थे कि मेरे सामने आरजेडी प्रवक्ता दीपक कुमार थे। वो बता रहे थे कि दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिला युवा अध्यक्ष मनोज यादव, इनसे हम बात करते हैं किस तरह से 15 साल में सांसद कौशलेंद्र कुमार नालंदा में विकास किए हैं, वो जानते हैं। हाँ सर, ये जो पिछले 15 साल से हमारे नालंदा ज़िला में सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं, तो आप देखते हैं हर जगह कि कहीं जैसे बिहार शरीफ है, स्टेशन है और बहुत जगह है, तो कहीं से जब पब्लिक आता है तो आदमी खाना खाता है होटल में, लेकिन ठहरता है तो स्टेशन पर। तो ठहरने के क्या उत्तम व्यवस्था है? तो आप लोग खुद देखे होंगे, जाके वहाँ देख रहे हैं 15 साल ने क्या किए हैं, कहीं विकास किए हैं। आज 15 वो जो घूम रहे हैं सांसद महोदय जी घूमते हैं, तो यह लोग पूछना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि आप 15 साल ने हमारे गांव के लिए आप क्या किए हैं, हमारे शहर के लिए क्या किए हैं, नौजवानों के लिए आप क्या किए हैं, बेरोजगारी के लिए आप क्या किए हैं। इनसे जवाब नहीं मिल रहा है कि हमने क्या किए हैं। एक गांव में गए थे तो एक लोग पूछे कि आप हमारे गांव में क्या आप किए हैं 15 साल ने, तो एक लोग बोले कि सीढ़ी बनवा दिए हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या सीढ़ी बनाने से क्या होगा, मेरा गरीबी दूर होगा, मेरा बेरोजगारी दूर होगा। अरे भाई, आप देश के उच्च सदन में बैठते हैं और वहाँ हमारे जिला के
जो हमारे किसानों की जो परेशानियां हैं, हमारे नौजवानों का जो परेशानियां हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे कभी एक शब्द बोले क्या? कभी बोले नहीं। पब्लिक से एक फीडबैक आ रहा था कि जब हम आते हैं बिहार सिर्फ स्टेशन उतरते हैं तो रहने की व्यवस्था नहीं है प्लेटफार्म पर। इसका किस तरह से विकास किए हैं और आपकी सरकार बनेगी तक कैसे विकास करिएगा? इन लोग सांसद बने जब रेलवे बिक रहा था तो कोई सदन में आवाज़ नहीं उठाएं कि जब आप प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं तो उसकी दशा क्या होगा, उसको हालत क्या होगा। वो जो नौजवान आएंगे वो देखेंगे इस तरह की व्यवस्था तो क्या कहेंगे। इन लोग के यहाँ कोई जवाब नहीं है। 2024 में इन लोग बौखला गए हैं। जो जनता इन लोग का जो ठुकरा रहे हैं, इन लोग का जो समर्थन नहीं मिल रहा है, इससे बौखलाए हुए हैं। काहे नहीं मिल रहा? क्योंकि 15 साल में सिर्फ अपने आप को लिए किए हैं, अपने आप को लिए संसद रहे हैं। जनता की कोई काम नहीं हुआ। मतलब जनता के कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। गरीब क्या हुआ भाई? गरीबी क्यों हुआ? नौजवान आज बेरोजगार है। 4 साल के अग्निवीर लाए और आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। क्या रोजगार दीजिए? अग्निवीर ऐसे ला करके देश के नौजवान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि 4 साल के अंदर आप उसको रिटायर करिएगा और 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? ठेला चलाने जाएंगे, मोटिया मजदूर करेंगे। तो क्या लगता है आपकी सरकार जब आएगी तो जो पहले जैसा वैकेंसी आता था, साल वैकेंसी आता था, 1,00,000 2,00,000 रेलवे में वैकेंसी आती थी, तो वो वैकेंसी फिर से चालू होगी? बिल्कुल एकदम नियमितता अनुसार होगा। जो हो रहा था पहले जिस तरह से था उस तरह से ही होगा। और आर्मी, हमारे नेता बोले हैं कि अग्निवीर को हम ख़त्म करेंगे और जिस तरह से पहले आर्मी की बहाली किया जाता था उसी तरह से करेंगे। अब क्या किए हैं भाई? 4 साल के अग्निवीर लाएँ और उनको शहीद का दर्जा नहीं दिए। हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे अभी 1-2 दिन पहले, जवान बॉर्डर पे शहीद हुआ है और उनको मतलब कि सम्मान में कोई मतलब कि दर्जा नहीं दिया गया। इससे नौजवान गांव में चर्चा करते हैं कि ऐसे नौकरी करने से क्या फ़ायदा। तो क्या लगता है आपको कि युवा जो बेरोजगार है, युवा लोग, तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो उस पर विश्वास करने? बिल्कुल नौजवान का ही विश्वास है कि जब तेजस्वी जी का इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो नौजवानों का रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगा। तेजस्वी जी ने कहें कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, प्रति सिलेंडर 500 रुपया देंगे। नालंदा में बोल रहे हैं 20 रुपया प्रति लीटर डीजल का रेट हम अभी तुरंत कम करेंगे, सरकार बनेगा था। 1,00,000 रुपया हम गरीब वैसे महिलाएं को देंगे कि जिनके यहाँ मतलब कि कोई आय नहीं है, जो बेचारा रोजी रोजगार रोटी के लिए तरस रहे हैं, वैसे व्यक्ति को हम 1,00,000 रुपया महिला को रक्षाबंधन के दिन देंगे। मतलब अभी देखें कि मेरे सामने मनोज यादव थे, ये बता रहे हैं कि जितने भी वादे हमारे तेजस्वी यादव या मान लिया सांसद प्रत्याशी जो भी कर रहे हैं, जैसे संदीप सौरभ वादे कर रहे हैं कि हर महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन में बीपीएल वाले परिवार को 1,00,000 रुपया दिए जाएगी। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं। हाँ सर, अभी जो 29वीं लोकसभा के सरगर्मी चढ़ रहा है तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कितनी मतलब अथी है संदीप सौरभ के प्रति झुकाव जनता की? जनता की झुकाव तो क्या कहें, वोटर आगे है जो अब नेता पाछे है। मतलब वोटर आगे है, हाँ, नेता पीछे, नीचे पाछे है। तो मतलब क्या जनता का माहौल, क्या मूड क्या देख रहे हैं? जनता के इस बार मूड 95 वाला लहर जो देखे थे वो 95 वाली लहर अभी आया हुआ है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में? हाँ। नालंदा की बात नहीं है? नालंदा की बात क्या कहते हैं? नालंदा